रखो। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि तुम्हारी दुआ न सिर्फ सुन ली गई है बल्कि कबूल भी हो चुकी है। तुम्हें बस अभी उसका इल्म नहीं, और जब ये वीडियो खत्म होगी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ पहले ही से ये हो रहा है। तुमने बस नोटिस नहीं किया था। हम सबके साथ ऐसा होता है। हम दुआ मांगते हैं और फिर इंतजार शुरू हो जाता है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, और जब हालात वैसे के वैसे नजर आएं तो दिल में एक खामोश सा सवाल जन्म लेता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? मगर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह उसे 3 तरीकों में से किसी एक तरह जवाब देता है। या तो वो चीज उसे दुनिया में फौरन मिल जाती है, या आखिरत के लिए उसका इज्र महफूज कर दिया जाता है, या फिर उस दुआ के बदले उससे कोई नुकसान, कोई मुसीबत टाल दी जाती है। यानी दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। सवाल ये नहीं कि तुम्हारी दुआ कबूल हुई या नहीं, सवाल ये है कि तुमने वो निशानियां पहचाने या नहीं जो अल्लाह ने तुम्हारे रास्ते में बुखेर दी हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। निशानी नंबर 1, दिल का वो अजीब सा सुकून। सबसे पहली निशानी, और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाली, वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर होती है, बाहर के हालात में नहीं। गौर करो, क्या ऐसा कभी हुआ कि तुम अपनी मुश्किल के बारे में सोच रहे थे, परेशान थे, और अचानक बगैर किसी वजह के एक अजीब सा सुकून तुम्हारे दिल में उतर आया? हालात नहीं बदले, मसला अभी वहीं खड़ा था, मगर तुम्हारे अंदर की बेचैनी कम हो गई। वो घटन, वो उलझन जो पहले सीने में उठकी हुई थी, हल्की पड़ गई। ये इत्तेफाक नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सुकून दिलों में उतारना उसी का काम है। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत, सुकून नाजिल की। ये सुकून कोई मामूली चीज नहीं, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि मैंने सुन लिया, अब फिक्र मत करो, मैं संभाल रहा हूं। सोचो इस माँ के बारे में जो अपने बीमार बच्चे के लिए रातों को रोती रही। एक रात वो सजदे से उठी और कुछ अजीब हुआ। बच्चे की हालत वैसी ही थी, रिपोर्ट्स वैसी ही थीं, मगर उसका दिल जो हिफ्तों से बेचैन था अचानक मुतमईन हो गया। उसे यकीन हो गया कि सब ठीक हो जाएगा, और 2 दिन बाद वाकई सब ठीक हो गया। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हालात नहीं बदले मगर तुम्हारा दिल बदल गया, तो समझ लो ये पहली निशानी है। ये अल्लाह की तरफ से वो खामोश जवाब है जो अल्फाज में नहीं आता मगर दिल में उतर जाता है। निशानी नंबर 2, वो रास्ते जो खुद ब खुद खुलते चले गए। दूसरी निशानी थोड़ी बाहर की तरफ है, मगर इतनी ही ताकतूर। तुमने दुआ मांगी, शायद रिज्क के लिए, शायद किसी नए रास्ते के लिए, शायद किसी उलझन से निकलने के लिए, और फिर बगैर तुम्हारी किसी खास कोशिश के कोई चीज खुद ब खुद हरकत में आ गई। किसी ने तुम्हें एक पैगाम भेजा जिसका तुम इंतजार भी नहीं कर रहे थे। कोई मौका अचानक तुम्हारे सामने आ गया जिसे तुमने तलाश भी नहीं किया था। कोई दरवाजा जो महीनों से बंद था अचानक बगैर किसी वजह के खुल गया, और तुमने सोचा ये तो महज इत्तेफाक है। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं। अल्लाह फरमाता है और उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसका गुमान भी ना हो। ये आयत सिर्फ रिस्क के लिए नहीं, ये एक उसूल है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करता है तो वो उसका रास्ता ऐसी जगह से खोलता है जहां तुम्हारी नजर भी नहीं जाती। तुम दरवाजे पर दस्तक देते रहते हो और अल्लाह किसी और दीवार में खिड़की बना देता है। याद रखो वो लम्हा जब तुमने सोचा था ये कैसे हो गया, जब कोई काम जो नामुमकिन लग रहा था अचानक आसान हो गया, जब किसी अनजान शख्स ने तुम्हारी मदद की बगैर किसी मतलब के, जब एक मौके दरवाजे पर खुद चलकर आया। ये वो लम्हे हैं जहां तुम्हारी दुआ और अल्लाह का फैसला दोनों एक नुक्ते पर मिल रहे होते हैं। तुम्हें बस ये जोड़ना है कि ये सब इत्तेफाक नहीं, ये जवाब है। निशानी नंबर 3, सब्र का बोझ नहीं बल्कि ताकत बन जाना। तीसरी निशानी वो है जो ज्यादातर लोग उल्टा समझ बैठते हैं। जब दुआ में देर होती है तो आमतौर पर इंसान के अंदर बेचैनी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, मायूसी बढ़ती है। मगर अगर तुम गौर करो तो कभी कभार उलट होता है। इंतजार लंबा होता जाता है मगर तुम्हारे अंदर की बेचैनी कम होती जाती है। तुम सब्र करते करते थकते नहीं
बल्कि मजबूत होते चले जाते हो। वो सब्र जो पहले मुश्किल लगता था अब इबादत की तरह महसूस होने लगता है। ये हालत खुद ब खुद पैदा नहीं होती। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गौर करो, यहाँ साथ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जब अल्लाह किसी के साथ होता है तो वो उसे अंदर से संभालता है। इसलिए जब तुम्हारा सब्र बोझ नहीं रहता बल्कि एक ताकत बन जाता है, तो ये सीधा सीधा इशारा है कि अल्लाह खुद तुम्हें थामे हुए है। और ये थामना इसी वक्त शुरू होता है जब वो तुम्हारी दुआ को अपनी रहमत के दायरे में ले चुका होता है। उस नौजवान को याद करो जो बरसों से एक ही इम्तिहान में नाकाम हो रहा था। हर बार दिल टूटता, मगर हर बार वो कुछ अजीब तरीके से वापस खड़ा हो जाता। लोग कहते, अब तो हिम्मत हार जानी चाहिए थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सुकून था, एक ऐसी ताकत जो इसकी अपनी नहीं थी। और जब आखिरकार कामयाबी आई तो उसे समझ आया, वो ताकत जो सब्र में छुपी थी दरअसल उसी दुआ की कबूलियत का हिस्सा थी। अगर तुम्हारा सब्र भी देर के बावजूद तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि संभाल रहा है, तो यह तीसरी निशानी है। निशानी नंबर 4, वो नुकसान जो तुम्हें पता भी न चला। और अब सबसे गहरी निशानी, वो जो ज्यादातर लोग सारी जिंदगी नहीं समझ पाते। कभी कभार अल्लाह तुम्हारी दुआ को वैसे कबूल नहीं करता जैसे तुमने मांगी थी। वो उसे कबूल करता है एक और तरीके से। वो तुमसे कोई मुसीबत टाल देता है, कोई नुकसान रोक देता है, कोई हादिसा होने से पहले ही खत्म कर देता है, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि क्या टला। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम किसी रास्ते पर जाने वाले थे और आखिरी लम्हे में इरादा बदल गया। कितनी बार कोई फैसला जो तुम करने वाले थे किसी वजह से रख गया, और बाद में पता चला कि अगर वो फैसला हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। कितनी बार कोई ताल्लुक, कोई मौके, कोई रास्ता तुमसे छिन गया और तुमने उसे नुकसान समझा, जबकि हकीकत में वो तुम्हारी हिफाजत थी। हदीस में आता है कि सहाबा ने पूछा, तो फिर हम ज्यादा दुआ क्यों न मांगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास इससे भी ज्यादा है। यानी तुम्हारी हर दुआ का कोई ना कोई जवाब किसी ना किसी शक्ल में जरूर मौजूद है, चाहे वो शक्ल तुम्हारी समझ में फौरन ना आए। ये वो निशानी है जो तुम माजी में मड़कर ही देख सकते हो। जब तुम पीछे देखोगे और सोचोगे, अगर वो ना होता तो मैं कहां होता, तब तुम्हें समझ आएगा कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को तुम्हारी हिफाजत में बदल दिया था, बगैर तुम्हें बताए। तो ये थीं वो 4 निशानियां। दिल का अचानक सुकून, वो रास्ते जो खुद ब खुद खुले, वो सब्र जो बोझ नहीं बल्कि ताकत बना, और वो नुकसान जो तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर इनमें से एक भी निशानी तुम्हारी जिंदगी में नजर आई है, तो आज रात जब तुम अपनी दुआ के लिए हाथ उठाओ तो शिकायत नहीं, शुक्र के साथ उठाना, क्योंकि तुम्हारी दुआ कहीं खोई नहीं। वो अल्लाह के पास अपने सही वक्त का इंतजार कर रही है। और जो रब देर करता है वो अंधेरे में नहीं छोड़ता, वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन जवाब देता है। तुम्हारी दुआ सुन ली गई है, अब बस यकीन रखना बाकी है। अगर ये वीडियो देखकर तुम्हारा दिल हल्का हुआ तो नीचे कमेंट में लिखो, या अल्लाह कबूल फरमा। अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो इंतजार में थक चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम साथ मिलकर ईमान का ये सफर जारी रख सकें।